बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक तल में एक बिंदु के स्थान का निर्धारण कैसे करेंगे। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि तल में एक बिंदु को कैसे आलेखित करेंगे यदि इस बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ हो। तल अर्थात समतल, प्लेन। इसके कुछ उदाहरण: टॉप ऑफ द टेबल, मेज का ऊपरी हिस्सा, चौकी, पलंग, दीवान इत्यादि का ऊपरी हिस्सा, कमरे की एक दीवार, यह बोर्ड, कॉपी का कोई एक पेज, किताब का कोई एक पन्ना, फोटो, कैलेंडर इत्यादि। सबसे पहले किसी एक तल में एक बिंदु के स्थान का निर्धारण करने के लिए हमें दो परपेंडिकुलर मतलब लांबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है। ये लांबिक रेखाएं क्या हैं? एक है एक्स अक्ष और दूसरा है वाई अक्ष। क्षैतिज रेखा को हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं, जबकि ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। ये दोनों अक्ष संख्या रेखाएं हैं। आप इन दोनों अक्षों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है उसे ओरिजिन या मूल बिंदु कहेंगे। साथ ही साथ इस मूल बिंदु से अगर हम लोग दाईं तरफ चलें तो हमें क्या प्राप्त होगा? धनात्मक एक्स अक्ष। जबकि इस मूल बिंदु से अगर बाईं ओर चलें तो हम लोगों को क्या प्राप्त होता है? ऋणात्मक एक्स अक्ष। अगर इस मूल बिंदु से ऊपर की ओर चलें तो क्या प्राप्त होता है? धनात्मक वाई अक्ष। और इस मूल बिंदु से अगर नीचे की ओर चलें तो हम लोगों को ऋणात्मक वाई अक्ष प्राप्त होता है। यह चार भाग, तल के चार भाग मिले ना, यह तल के चार भाग क्या क्या कहलाते हैं? प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ कैसा है? धनात्मक एक्स अक्ष, और ये क्या है? धनात्मक वाई अक्ष। इसे इसीलिए देखिए यहाँ से हम लोग चलते हैं एक्स ओ वाई। तल के इस भाग को हम लोग एक्स ओ वाई के नाम से भी जानते हैं। इस तल का क्या नाम है? इस तल का नाम है कार्तीय तल, कार्टेशियन प्लेन। आपने अभी देखा कि इस प्रथम चतुर्थांश का दूसरा नाम क्या है? एक्स ओ वाई। कैसे प्राप्त हुआ? तो ओ एक्स और ओ वाई खंड से। इसी तरीके से अगर हम लोग द्वितीय चतुर्थांश की बात करें तो द्वितीय चतुर्थांश का नाम क्या होगा? एक्स डैश ओ वाई, है ना? कैसे ये प्राप्त हुआ? ओ एक्स डैश और ओ वाई से। इसी तरीके से अगर तृतीय चतुर्थांश की बात करें तो इसका नाम एक्स डैश ओ वाई डैश होता है, और यह ओ एक्स डैश तथा ओ वाई डैश से घिरा हुआ तल होता है। चतुर्थ चतुर्थांश का क्या नाम हो जाएगा? एक्स ओ वाई डैश, और यह ओ एक्स और ओ वाई डैश से घिरा हुआ होता है। अगर चिन्हों की बात करें तो प्रथम चतुर्थांश अर्थात एक्स ओ वाई में किसी बिंदु का निर्देशांक प्लस प्लस के रूप का होता है, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि यह किससे घिरा हुआ है? धनात्मक एक्स अक्ष से और धनात्मक वाई अक्ष से। द्वितीय चतुर्थांश में किसी बिंदु का निर्देशांक माइनस प्लस के रूप का होता है, क्योंकि यह ऋणात्मक एक्स अक्ष और धनात्मक वाई अक्ष से घिरा हुआ है। तृतीय चतुर्थांश में कोई बिंदु का निर्देशांक माइनस माइनस के रूप का होता है, क्योंकि यह ऋणात्मक एक्स अक्ष और ऋणात्मक वाई अक्ष से घिरा हुआ स्थान है। चतुर्थ चतुर्थांश में किसी बिंदु का निर्देशांक हमेशा प्लस माइनस के रूप का होता है, क्योंकि यह धनात्मक एक्स अक्ष तथा ऋणात्मक वाई अक्ष से घिरा हुआ स्थान है। अगर कोई बिंदु अक्ष पर हो तो अगर यह एक्स अक्ष पर है, जैसे ये बिंदु ले लो, तो इसका व्यापक रूप x0 होगा। जबकि वाई अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो उसका व्यापक रूप 0y होता है। अगर हम लोग कोई एक अब बिंदु ले लें, मान लो एक बिंदु 3, 2 है,
इस बिंदु का स्थान कहाँ होगा? पहला तो हम लोग इन संख्याओं का चिन्ह देखेंगे। हम लोग देख रहे हैं 3 का चिन्ह क्या है? प्लस है, और 2 का भी चिन्ह क्या है? प्लस है। इसलिए क्लियर है कि यह प्रथम चतुर्थांश में ही होगा। कैसे इसका स्थान का निर्धारण करेंगे? इसके स्थान का निर्धारण करने के लिए सबसे पहले हम लोग x मान को देखते हैं। कौन सा मान? x मान। x मान क्या है? 3 है। इसलिए x अक्ष पर हम लोग उस बिंदु 3 को दिमाग में रखते हैं। और y मान क्या है? 2। इसलिए y अक्ष पर हम लोग इस 2 मान को अपने दिमाग में रख लेते हैं। अब इस 3 से मतलब x अक्ष पर जो 3 लिखा हुआ है वहाँ से y अक्ष के समांतर हम लोग एक किरण खींच रहे हैं। ठीक है। और इसी प्रकार y अक्ष पर जहां 2 लिखा हुआ है उस बिंदु से हम लोग x अक्ष के समांतर एक किरण खींच रहे हैं। इन दोनों किरणों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है? 3-2 को दर्शा रहा है। इसी प्रकार एक और बिंदु हम लोग -4, 5 ले रहे हैं। इसका स्थान का निर्धारण कैसे करेंगे देखते हैं। x का मान -4, x अक्ष पर कहाँ जाएंगे? -4 वाले स्थान पे। यहाँ क्या करेंगे? इसको अपने दिमाग में रखेंगे। y अक्ष पर कहाँ दिमाग में रखेंगे? 5, ये बिंदु है। अब हम लोग इस -4 से किसके समांतर? y अक्ष के समांतर एक क्या खींचेंगे? किरण खींचेंगे। और y अक्ष का जो 5 है, ये संख्या है ना 5, यहां पर आपको एक बिंदु दिख रहा है ना, तो इस बिंदु से किसके समांतर? x अक्ष के समांतर हम लोग क्या खींचेंगे? एक किरण खींचेंगे। इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु ही -4, 5 को आलेखित करेगा। अब हम लोग कुछ और भी ऐसे बिंदुओं का स्थान का निर्धारण करेंगे जिसका निर्देशांक दिया हुआ है। मान लीजिए कि निर्देशांक है 0, 0, 3, 0, 0, 4, -2, -3 आदि। ये सभी बिंदु इस कार्तीय तल में मतलब कार्टेशियन प्लेन में कहाँ मिलेंगे या इनका स्थान का निर्धारण कहाँ होगा, इसको देखते हैं। 0, 0 यह मूल बिंदु का निर्देशांक होता है। क्यों? तो कोई भी संख्या रेखा में एक 0 होगा ना, 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ मतलब 0 हो गया। ऐसे ही देखेंगे यहाँ भी 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ 0 होगा। मतलब यहाँ x अक्ष का भी 0 है और y अक्ष का भी 0 है। कहाँ पर? मूल बिंदु पर। इसीलिए मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0, 0 होता है। अब 3, 0, तो 3, 0 बहुत आसान है भाई। x का मान कितना? 3 और y का मान 0, तो पूरे x अक्ष पर y का मान क्या होता है? 0 होता है। इसीलिए यह बिंदु संख्या 3, 0 को दर्शा रहा है। 0, 4 x का मान क्या? 0। पूरे y अक्ष पर x का मान क्या होता है? 0 होता है। इसलिए 0, 4 का स्थान देख लो। y जो अक्ष है उस पर 4 जहाँ पे लिखा हुआ है वही स्थान बिंदु 0, 4 का है। -2, -3 क्या करना है? पहले x का मान कितना? -2। कहाँ ले देखेंगे? x अक्ष पर -2 और y अक्ष पे कहाँ देखेंगे? -3। इन दोनों को क्या करना है? अपने दिमाग में रखना है। फिर क्या करना है? स्केल की सहायता से, या अगर ग्राफ में आप खींच रहे हो तो सबसे आसान होता है, क्योंकि ग्राफ में इन
किरणों को खींचने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो एक -2 से हम लोग क्या किए, y अक्ष के समांतर एक किरण खींचे और -3 से एक किरण x अक्ष के समांतर खींचे। दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु ही बिंदु -2 -3 को दर्शा रहा है या आलेखित कर रहा है। समझ आ रहा है? एक दिया हुआ बिंदु A है और हमें इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग दिए गए बिंदु A से पहले y अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे जो x अक्ष को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। x अक्ष पर जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है वहां पर कौन सी संख्या है उसको पढ़ लेते हैं। फिर इसी बिंदु A से हम लोग एक रेखा x अक्ष के समांतर खींचेंगे जो y अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही होगी। किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है उस बिंदु का संख्या पढ़ लेंगे। मान लो कि ये -4.5 है और ये -5.2 है, तब A का निर्देशांक हो गया -5.2 और -4.5। क्लियर है ना? अब हम लोग इस अध्याय के प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे इसके बारे में जानेंगे। बच्चों, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।